आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं या फिर स्ट्रेस जिसे बोलते हैं या एंजाइटी, तो उसका पछतावा इतना ज़्यादा होगा कि मरते दम तक वो बात आपके पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर आप उस गलती को छोड़ भी देंगे ना, तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाली। जब तक आप यहाँ रहेंगे, इस धरती में रहेंगे, उस गलती का एहसास आपको पल पल होगा। ये बोलते बोलते अगर मैं रुक जाऊँगी तो मेरा वही अंत समय होगा। राधे राधे। कैसे आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी और सदा खुश रहना। और अभी सुबह के बजे 8, तो मेरा थोड़ा थोड़ा काम हो चुका है सुबह का और बाकी का काम अब बचा है। तो मैंने सोचा कि आज बहुत दिनों बाद, यानी कि करीब करीब 1 महीना होने वाला होगा मुझे वीडियो नहीं बनाए हुए। तो उसका कारण ये था कि मेरी तबीयत का ख़राब होना, और तबीयत इतनी ज़बरदस्त वाली ख़राब हो गई थी कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो तबीयत ख़राब थी और कोई जर बुखार नहीं, बस ऐसे ही था। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि हम दोनों जने, यानी कि मैं और मेरे बच्चों के पापा, हम बस से कहीं गए थे। तो उस बस में जाने की वजह से मेरी जो तबीयत ख़राब हुई थी, यानी कि मेरे को जो सफ़र में होता है ना, जैसे उल्टियाँ होती लोगों को, वही वाला हुआ था उस दिन। मात्र 20 मिनट का रास्ता था बस से जाने का। तो उस दिन से लेके, यानी कि फरवरी 3 तारीख को ही हुआ था ये वाली बात, और उस दिन से लेके आज तक लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बस में जा रही हूँ, उस दिन से बाहर गई ही नहीं। और मुझे हर चीज़ पे मतलब ऐसा लग रहा है कि बस के सफ़र में, जैसे लोग जो जाते हैं जिन्हें उल्टियाँ होती है, उन्हें पता है कि हर चीज़ पर बदबू आने लग जाती है, कपड़ों पर, ऐसे हर चीज़ पे। तो वही मेरे साथ लगातार अभी तक हो रहा है। तो मुझे नहीं पता ये क्यों हुआ ऐसा। फिर उसके बाद मेरी बीच में जो अभी तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़बरदस्त हो गई थी। 3 दिन तो इतनी ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा। तो मैं टेंशन में आ गई थी। टेंशन में इसलिए आ गई थी क्योंकि बेटा यहाँ पर आ रखा है, उसको ऑफिस जाना है। फिर ऑफिस से वो लेट घर पर आता है, तो खाना बनाने का दिक्कत। मतलब बच्चे तो अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं, खाना अगर नहीं भी बना पाएंगे तो बाहर से ऑर्डर कर देंगे। भाई यही है उनके पास मतलब उपाय। क्योंकि जो सुबह सुबह जल्दी निकलेगा घर से, फिर लेट रात में पहुंचेंगे ऑफिस से, तो कहाँ कब बनाएंगे खाना। पर मुझे टेंशन हो गई थी कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह से 3 दिन तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई। अब मैं बैठ गई आसन लगा के। तो इस टेंशन भरी ज़िंदगी में मैंने क्या किया, अपने टेंशन को दूर करने के लिए। टेंशन ये थी कि बच्चे कैसे अपना काम को करेंगे, खाना नहीं बन पा रहा है, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। और उसके अलावा टेंशन मेरे को अपनी भी हो गई थी। एक होता है ना, जर बुखार आ गया, ये हो गया, वो तो कोई बात नहीं, उसमें तो चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मेरा आजकल ये चल रहा है ना, ये कुछ अजीब ही हो रखा है। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए मैंने एक उपाय सोचा। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा क्या है ना, मैं बहुत देर तक लेट भी नहीं सकती हूँ। और ये तो मेरे साथ हमेशा है कि अगर मेरे को कुछ भी होता है तो मैं खाना पीना, मतलब मन ही नहीं होता अंदर से। और अगर मुझे फिर भूख लगी, ये समझो कि मैं स्वस्थ हूँ। तो यहाँ तक कि मुझे पानी पीने का भी मन नहीं हो रहा था। तो मैंने उन दिनों सोचा कि भाई ऐसे कैसे चलेगा काम, कुछ तो मुझे ऐसा करना है जिसकी वजह से मैं अपने दुख को भूल जाऊँ। और ऐसा जो बीमारी मुझे हो रही है आजकल, अभी मैं 3 दिन से थोड़ा ठीक हूँ, टच वुड करती हूँ। यह मेरी बुआरी बोलती है, बुआरी मतलब भाई की वाइफ, कि टच वुड बोला करो कोई चीज़ ऐसा होता है तो मैं उनको आजकल फ़ोन पे बोलती हूँ टच वुड, मैं आज ठीक हूँ। तो 3 दिन से मैं अभी ठीक हूँ, कोई बदबू नहीं आ रही है और उल्टी का ऐसा मन भी नहीं हो रहा है ऐसे। तो इन पूरे महीने में मैंने एक ऐसा मतलब करने की सोची कि जिसकी वजह से मैं अपनी जो तबीयत ख़राब हो रही है, जो टेंशन मेरे साथ चल रहा है, उसे मैं थोड़ा कम कर पाऊँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने उसके लिए किया था बुनाई का काम, जो कि मुझे अच्छा लगता है। तो जब भी इंसान बोलते हैं ना मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या बोलते हैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे मूड स्विंग हो रहे हैं, मतलब जो भी इंसान, मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं। इसका हिंदी में एक प्योर शब्द अगर बोला जाए वो है चिंता। तो चिंता को बोलते हैं
चिंता जो है चिता से भी बढ़कर है, वाक्य में है। चिता तो एक बार जली, इंसान चाहे कोई भी चीज़ को आग भस्म कर देती, लेकिन जो चिंता है ना, ये बिल्कुल ऐसे मारती है इंसान को, ऐसा मारती है, इंसान से अलावा तो कोई करता है नहीं चिंता, कि वो धीरे धीरे करके अपने आप ही स्वाहा हो जाएगा अंदर ही अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बुनाई का काम करा। मैंने आप लोगों को एक स्वेटर दिखाया था, जिससे कि मैंने कहा था कबूतरों ने वो उसे जगह जगह से छेद कर दिया। पर मेरी एक सब्सक्राइबर्स हैं बहुत अच्छी, कांता रावत जी, तो उन्होंने मेरे को कमेंट करके बताया कि दीदी ये ना कबूतरों का काम नहीं है, ये गिलहरी का काम है। तो मुझे भी समझ में आया बाद में कि सच बोल रहे हो, गिलहरी का ही काम हो सकता है, क्योंकि कबूतर की चोंच और ऊन को कैसे काट देगी। लेकिन जब वो ऊन के धागे निकल रहे थे ना, तो उसको खींचते हुए मैंने कबूतरों को देखा था, तो उसे तो वो खींचेगी, लेकिन काटा उस स्वेटर को गिलहरी में ही होगा। तो वो स्वेटर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं इस स्वेटर को कुछ बनाऊंगी इसकी, लेकिन उसके बाद मैं बीमार हो गई। फिर मैंने वो स्वेटर को उधेड़ा था, लेकिन उधेड़ के फिर मैंने वो स्वेटर को जो ऊन निकाला तो वो बिल्कुल एकदम ऐसे नूडल्स से हो गए थे। फिर मैंने वो ऊन को स्टीम किया, स्टीम की वजह से फिर वो ऊन जो है बिल्कुल नई जैसी बन जाती है। फिर उसके बाद मैं बीमार हो गई, तो फिर मैंने शुरू करा ये बुनाई का काम। तो मैंने एक टोपी ये बनाई है, एक टोपी मैंने ये बनाई है। उसके बाद मैंने बनाए थे सॉक्स। तो सबसे पहले तो मैंने ये वाले सॉक्स बनाए, कहाँ गया दूसरा, ये वाले सॉक्स बनाए थे, ठीक है। ये तो मेरे को बनाने आते थे, ये मैंने जब मैं पहले बुनाई करती थी तो मैंने बहुत सारे अपने लिए बनाए, लोगों ने बनवाए, तो ये तो मैंने बनाए थे। उसके बाद मैंने बनाए ये वाले सॉक्स, सॉक्स नहीं इनको जूती बोलते हैं। ये मैंने यूट्यूब की वीडियो से सीखे, अभी मैं पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को ना, तो आपको तब अच्छे लगेंगे। और फिर ये बनाई मैंने, ये बिल्कुल वैसे वाले सॉक्स है पूरे बंद, ये बनाए। उसके बाद मैंने ये बनाए जो कि मेरे को बहुत अच्छे लगे। इनको बनाने में मेरे को बहुत टाइम भी लगा और मतलब अच्छे हैं पर मुश्किल लगी। और एक मैं अभी बना रही हूँ, इसकी ऊन तो ख़त्म हो गई, मतलब ये ऐसे वाले सॉक्स बना रही हूँ सिंपल से। अब ऊन ख़त्म हो गई, एक मैंने बना दिया है, एक के लिए इतनी सी ऊन बची है, देखती हूँ होता नहीं होता, जो भी है कुछ जुगाड़ करूँगी इसका भी। तो ये टोपी बनाई और बच्चों को मैं दिखाती थी, जैसे मैं बना देती थी ना। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो फिर मैं बच्चों को दिखाती थी, क्योंकि मैंने करीब 15-16 साल हो गए होंगे उसके बाद आज बुनाई के लिए सिलाई अपने हाथ में ली थी। और ये बंद इसलिए किया क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चे जो हैं हाथ का बुना हुआ उन्होंने पहनना बंद कर दिया। क्योंकि जब अपने बच्चे छोटे थे तब से लेके इतना बनाते थे भाई, मुझे मतलब मैं यही सोच रही थी कि उन दिनों हम कैसे बना लेते थे, कैसे पागल लोग थे हम। बच्चे सो जाते थे, उसके बाद ही बैठ के स्वेटर पूरा करना, क्योंकि उस समय ना लोगों को ऐसी धुन होती थी। हम जब मिलते थे तो पूछते थे तेरा कितना हो गया, मतलब तूने बाजू पूरा कर लिया, या आगे का जो पल्ला बन रहा वो पूरा हो गया, पीछे का पल्ला पूरा हो गया, तो गला कैसा बना रही है। तो ये चीज़ें बोली जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में भैया कोई कुछ नहीं बोलता। पर अभी भी लोग बुनाई करते हैं। जैसे मैं पार्क जाती हूँ ना, तो जो उम्र दराज लोग हैं, जैसे जो मेरी सासू के उम्र के हैं या फिर हमसे थोड़ी सी ज़्यादा उम्र के हैं, तो वो लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अब ये हाथ का बना हुआ पहनते हैं। तो मैं टोपी आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ, उसके बाद मैं सॉक्स अपने पैरों में, मतलब जुराबे जो मैंने बना के पहन के दिखाऊंगी। और फिर उसके बाद आप लोग बताना कि आपको कैसे लगे। तो आज 1 मार्च है, 1 मार्च के दिन मैंने सोचा आज शुरुआत करती हूँ कि तबीयत का तो मेरा कोई पता नहीं चल पा रहा, कि मतलब अजीब व गरीब मेरे साथ हो रहा है। तो चलो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब मैं दिखाती हूँ टोपी। तो मेरे बच्चों को ये वाली टोपी ज़्यादा पसंद आई, तो ये देखो, ये ऐसे आप लोगों को दिख रही है, ये है। तो बच्चों को आजकल ना ये जो चोंच जैसी यहाँ से बनी है, ये और लंबी चाहिए होती है पीछे को। तो ये इतनी ही मैंने बनाई क्योंकि बच्चे तो पहनेंगे नहीं, तो ये इसके मतलब इनके पापा जी के लिए बना रखी है, तो ये बना रखी है मैंने, ठीक है। तो ये मैंने मतलब मैंने जो बच्चों के लिए टोपियाँ बनाती थी उस समय अलग टाइप के बनते थे, तो ये ऐसी बन रही है, ये बच्चों को बहुत पसंद आई, ठीक है। उसके बाद बनाई मैंने ये वाली, तो ये बच्चों को पसंद नहीं आई है।
क्योंकि आप देख रहे होंगे ना ये छोटी है, लेकिन ये छोटी नहीं है, बड़ी है, पूरे अच्छे से आई है सर पे। तो बच्चे बोल रहे कि ये छोटी हो गई है, लेकिन ये छोटी नहीं है। ये देखो ये भी इतनी अच्छी है, पर इसकी ये चोंच जो है ना ये छोटी हो गई है। तो बच्चे बोल रहे हैं ये थोड़ी सी सही नहीं है, पर ये भी मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और बहुत अच्छी बनी है। आपको सिंपल लग रही है तो इसमें भी थोड़ी सी मेहनत है। तो मैंने कहा चलो ये हो जाएगी मेरे बच्चों के पापा के लिए, और वैसे ये भी उनको आ जाएगी, लेकिन एक ही कलर का वो क्या करेंगे, और ये मैं अपने सासू जी के लिए, उनके लिए हो जाएगी। तो ये बनाई मैंने 2 टोपी। अब मैं आपको जो मैंने मोजे बना रखे वो पहन के दिखाती हूँ। और आप लोग सोचेंगे, जैसे अगर कोई नया लोग वीडियो देखेंगे तो वो सोचेंगे कि एक ही कलर के सारे क्यों बना दे। तो स्वेटर के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि स्वेटर गिलहरी ने काट दिया था। तो पहले नंबर की है मेरी ये वाली जुराब है जो मैंने सबसे पहले बनाई, और दूसरे नंबर पे बनाई मैंने ये वाले, आप देख सकते हैं ये इनको बोलते हैं जूतियाँ। कितनी सुंदर लग रही है ना, ऐसे करके दिखाते हैं आप लोगों को मेरे पैर तो ये है जूतियाँ, कितनी सुंदर लग रही हैं। और तीसरे नंबर में बनाए मैंने ये वाले सॉक्स, ये अंगूठे वाले ही हैं। इनको बंद भी बना सकते हैं, बिना अंगूठे के भी बना सकते हैं, पर मैंने अंगूठे वाले बनाए। और ये इतनी अच्छी है ना, एंकल वाली बना रखी हैं, इनको ऊपर तक भी बना सकते हैं, पर मैंने इतनी बनाई है। और एड़ी बना रखी है, बहुत सुंदर, देखना आप कितनी अच्छी लग रही हैं। तो ये मैंने जो अंगूठे वाले बना रखे ना, तो घर पे पहनने के लिए, जैसे चप्पल डाल ली नीचे से घर में पहनने वाली सर्दियों में, तो उसके लिए पूरे बंद में बना रखी हैं, बहुत अच्छी लगी। तो ये भी मैंने पहली बार बनाई। और चौथी नंबर पे बनाई मैंने ये वाली डिज़ाइन डाल के, और कितनी सुंदर लग रही हैं। आप लोग देखें कितनी बढ़िया लग रही हैं, सही में बहुत अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन ना। आप लोगों को पता नहीं दूर से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल एकदम जूती जैसी लग रही है कि जैसे मैंने जूती पहन रखी है। तो ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा, डिज़ाइन बनाना भी और इस तरह जूतियाँ बनाने भी। तो आप यूट्यूब से ना कुछ भी सीख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है, फिर आप जो भी डिज़ाइन डालना चाहें वो आप आराम से वहाँ से सीख सकते हैं। तो मैंने तो यही अपना टेंशन जो हो रहा था, तबीयत ख़राब हो के परेशान हो रही थी लेट लेट के, तो मैंने इस तरह सारे ये डिज़ाइन बनाए। और ये इतना अच्छा है ना, देखो इसका नीचे तला पूरा, आप देखो जूती की तरह। मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, खोल के दिखाती हूँ। हाँ, एक पैर में मैंने डाल रखा है, तो ये देखो आप, जो ये नीचे तला दिख रहा है, ये भी इसके साथ साथ इसमें बिल्कुल थोड़ी सी सिलाई है, बाकी आप इसे सिलाई से ही बना सकते हैं। देखो जूती की तरह तला भी है ना, और कितना सुंदर इसमें डिज़ाइन है। तो इनको मैं बनाती थी, अपने बच्चों को दिखाती थी, उनको बोलती थी अपने पैरों में पहनो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मेरा बिक्की बहू मेरी अभी बेंगलोर में है, तो उसको पहन के दिखाता था, तो बोलती थी ये मुझे भी चाहिए, ये वाले मुझे भी चाहिए। तो मैं उनके लिए ऊन लेके आऊँगी और फिर ऊन से बनाऊँगी, नया ऊन से। वैसे तो ये भी ऊन नया है, लेकिन एक गिलहरी ने काट दिया था ना, इसकी वजह से मेरे को पूरे स्वेटर का बर्बाद करना पड़ा। नहीं तो स्वेटर भी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। तो एक पैर में मैंने पहन रखा है, एक पैर में मैंने उतार दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। आप खुद बताएं कि कितना सुंदर लग रहा है, सच में बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने अपना जो मैंने स्वेटर का बनाया, ये उधेड़ पुधेड़ के उसका करा, वो क्या क्या बना रखा वो सब दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो मेरे बन ही गए, क्योंकि तबीयत ख़राब थी, मेरे को ही नहीं था। मैं फंदे डालती थी, फिर सोचती थी बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि मेरे से ना बैठा जा रहा था ना लेटा जा रहा था, बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरे को। अभी 3 दिन से मैं थोड़ी सी ठीक हूँ, नहीं तो काम भी जो है घर का कर रही थी, ऐसा नहीं है कि लेटी हूँ तो कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन अचानक से ऐसा हो जा रहा था ना, बहुत मैं परेशान हो रही थी। तो वैसे तो इंसान को चिंता हर वक्त रहती है, जिस इंसान को चिंता नहीं है तो वो बहुत बड़ा संत है, महंत है, महापुरुष है। लेकिन महापुरुष जो संत है ना, उन्हें भी बहुत चिंता होती है, क्योंकि जो धन बटोरना जो शुरू कर देता, कोई भी इंसान है चाहे, तो उसे भी चिंता होती है। जो जिसे कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी में, वो इंसान चिंता नहीं करता, बाकी की सारे इंसान चिंता करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, या फिर स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, या एंजाइटी बोलते हैं, या मूड स्विंग वाले जैसे होते हैं, अगर इन चीज़ों में से कुछ भी आप लोगों को लग रहा है मेरे साथ हो रहा है, तो आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, जो भी अच्छा लगता है, सिर्फ
गलत कार्य ना करें, क्योंकि गलत जब अगर करेंगे ना तो उसका पछतावा इतना ज़्यादा होगा कि मरते दम तक वो बात आपके पीछा नहीं छोड़ेगी। तो गलत कुछ भी नहीं सीखना। YouTube जो है एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं। एक होता है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि मैं बुनाई करती थी, मुझे 15-16 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं कि मैंने ये छोड़ दिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं शुरू करूँगी इस काम को मुझे जल्दी से आ जाएगा। नहीं, मुझे भी YouTube की मदद लेनी पड़ी। मुझे भी YouTube से वो वीडियो देख के ये चीज़ें आ गई थी। तो कोई भी काम करने में, मतलब अगर आपको उसकी रुचि है ना उस काम को करने में, तो आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। इसका आप YouTube के माध्यम से हर चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं अपने को खुश रखने के लिए। तो आपको जो पसंद है, किसी को बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, क्या कहते हैं, रीडिंग करना, या फिर कुछ लिखना, या फिर पेंटिंग करना, जो भी चीज़ आपको पसंद है, किसी को गाना पसंद होता है, किसी को गाना सुनना पसंद होता है, तो वो सारी चीज़ें करके आप अपना जो अंदर आपको परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं, उसे भूलना चाहते हो तो आप उसे ज़रूर भूल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि खुश रहने के लिए कुछ अच्छा करें, अच्छा सोचें, अच्छा दुनिया में बांटें, और गलत कभी ना करें। भूल से भी कोई चीज़ गलत मत करना। गलत का जो प्रभाव है, अगर आप उस गलती को छोड़ भी देंगे ना, तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाली। जब तक आप यहाँ रहेंगे, इस धरती में रहेंगे, उस गलती का एहसास आपको पल पल होगा। तो इसलिए प्लीज़ गलत ना करें, अच्छा करें। अच्छा करें तो आप 4 लोगों को भी दिखाएंगे मैंने ये अच्छा काम किया है, आप भी देखिए, आप भी इस चीज़ को देख के आगे बढ़ें। गलत करेंगे तो वो आप किसी को बता भी नहीं सकते, अंदर ही घुट घुट के मरेंगे। तो इसलिए प्लीज़ YouTube पे आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ ही देखें, वही सुने, वही सब लोगों के सामने बांटें, क्योंकि हर चीज़ को शेयर करने का भी वीडियो YouTube के माध्यम से आप किसी भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को शेयर करें कि किस तरह हम अपने अंदर जो टेंशन पाल के बैठे हैं, तो उस टेंशन को हम बीमारी में भी उनको कुछ नया करके दूर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पहले भी बता दिया है कि मैं जैसे बनाती थी अपने बच्चों को दिखाती थी, मुझे ऐसा लगता था कि बच्चे खुश हो जाएंगे, कहेंगे अरे वाह हमारी मम्मी को ये भी आता है। ऐसे मैं मतलब उन दिनों कहती थी। अब मैंने बना दिए तो अब ऐसे कुछ नहीं। तो मैं मतलब टेंशन में थी उस समय, बहुत ज़्यादा टेंशन में, बीमारी का टेंशन प्लस बच्चों का टेंशन प्लस ये हुआ था कि भाई ये अचानक क्या हो गया। एक है कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसमें जो मेरी प्रॉब्लम है वो तो है ही है, उसका मुझे टेंशन नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे साथ 1 महीने से ये नई बीमारी शुरू हो गई है, तो उसका मुझे टेंशन हो गया था। एक बात और बता देती हूँ कि हम लोग बोलते हैं अरे मरना तो है, वो मरना सब में है, सबकी तारीख पक्की है, भले ही वो तारीख हमें नहीं मालूम कि हमने किस समय जाना है। क्योंकि समय जो इस संसार में आया है उसने जरूर जाना है, वो कब जाएगा। यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे प्रभु जी, वो हमें कब छोड़ के चले जाएं, ये बोलते बोलते अगर मैं रुक जाऊंगी तो मेरा वही अंत समय होगा। लेकिन जब इंसान की नौबत आती है ना, यहाँ तक उसका हो जाता है कि भैया अब मेरा होने वाला है, तो उस समय जीने की इच्छा हर किसी को होती है। तो अपना हर वक्त को लास्ट समय समझ के हमें अच्छे से जीना है, अच्छे से रहना है, सबको खुशियाँ बांटनी है। अगर किसी को आप अच्छा या खुशी वाला व्यवहार नहीं बांट सकते हैं, तो गंदा और बेकार वाला व्यवहार भी किसी के साथ ना करें। इसलिए खुश रहें और अपने जो टेंशन है, जिसे आप डिप्रेशन जो भी बोलते हैं, टोटल मिला के वो चिंता है, उसे दूर करना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में कुछ नया करें। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट, लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। कल आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।